जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक का जो है सेकेंड सिटिंग में साइंस आने की विज्ञान का अभी जो है एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की 1 से लेकर यानी कि 80 तक का जो है सही एवं सटीक आंसर जो है आप लोग को फुल आंसर जो है आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग फटाफट से जो है मिलान कर सकते हैं। हमारे पास जो भी सेट कोड अवेलेबल है, हमारे पास ए सेट जो है अवेलेबल हो सकता है। आपके पास ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, कोई भी सेट हो। हमारे पास जो है एफ सेट अवेलेबल है, आपके पास कोई भी सेट जो है अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आप लोग अपना प्रश्न को खोजकर अपना आंसर की जो है मिलान कर सकते हैं। हमारे पास एफ सेट जो है अवेलेबल है। तो चलिए फटाफट से जो है प्रश्न को जान लेते हैं किस प्रश्न का कौन सा आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो चलिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, कमर के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, पारा जो है अधातु है। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा जो युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर जो है 2 का आप लोग का 20 सही, यानी कि AgNO यानी कि 3A जो है एवं CuS हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है 3 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो ये जो होती है 7 होती है। राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पेंटन C5H यानी कि जो है 12 यानी कि 12 है कि कितने जो है संरचना जो है समवयवी संभव है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि जो इसका राइट आंसर जो है 20 सही, यानी कि 3 होना चाहिए। राइट आंसर जो है 20 सही है, लेकिन इसमें जो है कन्फ्यूज हूँ। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका 3 होगा या 5 होगा। आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, जहाँ तक लगता है कि इसका जो राइट आंसर 20 सही यानी कि 3 होगा। चलिए 5 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, दही का कौन सा अम्ल है, यानी कि दही का कौन सा अम्ल है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 5 का क्या हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल। राइट आंसर सी सही है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो सोडियम को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 7 नंबर प्रश्न है, यानी कि AI4CO3 जो है यहाँ पर जल का अपघटन से निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, यानी कि 7 का जो है आप लोग को मेथेन हो जाएगा, यानी कि 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में 8 नंबर प्रश्न पूछा गया, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है। तो यह जो यहाँ पर क्या है, यानी कि AU। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया, लेंस के आवर्धन का ऐसे मात्रक है। तो 9 का राइट आंसर सी सही, यानी कि मात्रक विहीन। चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को नीला हो जाएगा, ये सही है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 12 नंबर, किस दर्पण में जो है दूर का वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को 20 सही है, केवल उल्टल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है यानी कि ऋणात्मक होती है। राइट आंसर 20 सही है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को उत्तल हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो इसका राइट आंसर जो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के दर्शाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन। 16 का राइट आंसर ये सही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो आप सभी को पता होंगे कि 32 दांत होते हैं। आपका जो भी आपका मुंह में दांत होंगे आपका जो है 32 होंगे, यानी कि जो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 20 है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक अवयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। यानी कि जो है हम लोग के मुंह में जो दांत होते हैं यानी कि 32 होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है 17 का क्या हो जाएगा, 20 सही है। चलिए 18 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी जो है यहाँ पर डी सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि हृदय संबंधन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, आने की सभी के लिए। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो 19 का राइट आंसर जो आप लोग को कर्कोच हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। 20 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है, आप लोग के भी शरीर में भोजन का जो है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो है आप लोग को हो जाएगा, यानी कि उपचयन। यानी कि 20 का राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो है फल हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो 21 का जो है आप लोग को राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है फल। इसका जो है आप लोग कमेंट करके जो आप लोग बता सकते हैं 21 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है,
22 नंबर प्रश्न, एक स्त्री में कौन से जो है लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर 22 का 20 है, यानी कि XX। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मृतुपजवी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को रेवल हो जाएगा, राइट आंसर D सही है। 24 नंबर प्रश्न पूछा गया, गार्ड कोशिका की कौन सी जो है भीति मोटी होती है? तो 24 का राइट आंसर B सही है, बाहरी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 25 नंबर प्रश्न है, आयोडीन को निम्नलिखित में किस दरों में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो 25 का राइट आंसर जो आप लोग को एथिल एल्कोहल बनता है, राइट आंसर जो D सही है। 26 नंबर प्रश्न पूछा गया, डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो ये जो होता है यानी कि अंतरिप्त होता है, राइट आंसर B सही है। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रोपनोन का जो है क्रियाशील मूलक है? तो ये जो प्रोपनोन का हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि जो है यहाँ पर C बराबर जो हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को C सही है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, एथिलीन है, एथिलीन जो है क्या है? एथिलीन जो आप लोग को ओलेफिन है, राइट आंसर जो है B सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जो है जिप्सम जो है ईंधन का नहीं है? ये जो हो जाएगा आप लोग का प्रश्न जो है कोयला हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में कौन जो है जीवाश्म का ईंधन नहीं है? तो ये जो है D सही है, कोयला। चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो ये जो था यानी कि इनमें से सभी, जैसे में जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, राइट आंसर D सही है। जो भी छात्र एवं छात्राओं ने D मारा है उसका बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो ये जो है यानी कि ये जो है राइट आंसर ये सही है। चलिए 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? ये जो है P हो जाएगा, राइट आंसर C सही है। 33 नंबर प्रश्न, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानक जो है 220 वोल्ट है तथा जो है 100 वाट का जो है जब इसे जो है 110 वोल्ट में पर संचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होती है? तो 33 का राइट आंसर जो आप लोग को 100 वाट हो जाएगा, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट जो चुंबकीय क्षेत्र का सही जो है वर्णन करता है? तो ये जो करता है, आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा मैं आप लोग को इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कमेंट देख सकते हैं, पिन कर दूंगा वहाँ पर। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक है? तो 35 का राइट आंसर वो मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 36 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जब जो है एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तब जो है कौन सी जो भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो ये जो विद्युत धारा है जो है राइट आंसर B सही है। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर है, अनविकरणीय ऊर्जा है? तो अनविकरणीय ऊर्जा जो है कोयला से प्राप्त ऊर्जा है, राइट आंसर जो है C सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 38 नंबर, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या जो है 19 जो है यहाँ पर 19.8 यानी कि सेंटीमीटर है त्रिज्या आपती प्रकाश के लिए, यह कैसा व्यवहार करेगा? तो ये जो व्यवहार करेगा आप लोग को जो है यानी कि इसका राइट आंसर जो है इसका ये सही होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर मैं कंफ्यूज हूँ। 38 नंबर प्रश्न की आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसका 38 नंबर प्रश्न की क्या आंसर होगी। 39 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के 2 अनविकरणीय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को इनमें से कोई नहीं होगा। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो यहाँ पर जिसमें जो है ये सभी गुण है, यानी कि ये सभी गुण जो है इसमें उपलब्ध है। चलिए यहाँ पर जो है 41 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है इनमें से सभी में, जैसे पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में, राइट आंसर जो आप लोग को D सही है इनमें से सभी में। 42 नंबर प्रश्न, मानव सूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? ये जो होती है यानी कि 2%, राइट आंसर C सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, भ्रूण का विकास होता है? तो भ्रूण का विकास जो है अंडाशय में होता है, राइट आंसर ये सही है। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है अवतल में। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, लेंस क्षमता का मात्रक है? तो लेंस का क्षमता का मात्रक जो डायोप्टर है, राइट आंसर B सही है। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो 46 का राइट आंसर जो है 3.6 पॉइंट जो यहाँ पर 10 पर पावर 6 जूल हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। 47 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का चाल जो है निर्वात में होता है, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये जो होती है यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी जो है आधूत जो है विद्युत का सुचालक है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को ग्रेफाइट, राइट आंसर ये सही है।
50 नंबर प्रश्न है बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल जो है सी सांद्रक H2SO4 है। राइट आंसर जो आप लोग को यानी कि इसका मैं बताया हूँ सी सही है। चलिए 51 नंबर प्रश्न पूछा गया काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ये CaO है। राइट आंसर ए सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक है। 52 का राइट आंसर जो आप लोग को ए और बी दोनों है, यानी कि NC1 प्लस KI उसके बाद जो बी हो जाएगा आप लोग को NaCl प्लस KiO3 हो जाएगा। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही यानी कि ए और बी दोनों। 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट है। राइट आंसर डी सही है। 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है? तो ये जो है आप लोग को जो है संश्लेषित है, तो राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। 55 नंबर प्रश्न पूछा गया घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को मेथेन हो जाएगा, ये सही है। तो आप लोग को मैं बता दूं तो यहाँ पर जो है साइंस सेकेंड सीटिंग का एग्जाम का जो हमारे पास क्वेश्चन जो आया है 1 से लेकर 55 तक ही हमारे पास क्वेश्चन आ पाया है। इसका मैं आंसर जो आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आपके पास जो है 55 से लेकर 80 तक आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ कर वहाँ पर भेज सकते हो, उसका आंसर जो आप लोग को फटाफट से मिल जाएगा। ये आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है sarkari-center.com, जो आप लोग सर्च करके वेबसाइट पर जाकर आप जो भी आप लोग को सेट मिला हो, ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या आपको कोई भी सेट हो, आप लोग सारा सेट का जो वहाँ से आप लोग आंसर जो डाउनलोड कर सकते हैं। sarkari-center.com सर्च कीजिए या dkcresult.com सर्च कीजिए, दोनों में से आप किसी पर जाएंगे, आपको जहाँ जो है दोनों में से किसी पर जो आप लोग को आंसर जो उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ से आप लोग अपना आंसर की जो है सभी सेट का मिलान कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे।